चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो देखिए, मान लेते हैं कि यह हमारा कौन सा 9 नंबर, यह हमारा क्या है, एक मीनार है। ये हमारा क्या है, मीनार है। चलो, और ये हमारा जो है, मान लेते हैं ये हमारा भवन है। ठीक है, तो इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं। मान लेते धरती पे न होगा, ये मीनार खड़ा होगा, ये भवन खड़ा होगा, ये हमारा मान लेते हैं भवन है। ये दोनों धरती पे खड़ा होगा, तो धरती हमारा ये है, एक मीनार है और ये हमारा भवन है। तो हम क्वेश्चन कर रहा है कि मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार के पाद बिंदु यही है ना। जब हम मीनार के पाद बिंदु से कहाँ देख रहे हैं, इस भवन के शिखर को, कहाँ पे, जब इस मीनार के पाद बिंदु से इस भवन के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण जो है आपका 30 बन रहा है। ठीक है, और जब इस भवन के पाद बिंदु से अब मीनार के शिखर को देख रहे हैं तब उन्नयन कोण जो है आपका 60 बन रहा है। चलो 60 बन रहा है, 60 डिग्री। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई जो है कितना है, 50 मीटर। तो इस भवन की ऊंचाई क्या होगा, मान लेते हैं इस भवन की ऊंचाई h मीटर है, मान लेते हैं। तो इसको नाम देते हैं ABCD। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम आते हैं त्रिभुज AC और D में, ACD में। यहाँ पे देखिए 90 बन रहा है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा इसको, यहाँ 90 बन रहा है ना। तो देखिए कहाँ पे, B पे हमारा 90 बन रहा है। देखिए कोण यहाँ पे B कितना है, 90 है। और यहाँ पे जो कोण A त्रिभुज, अगर तो यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए त्रिभुज, हाँ कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ACB में, जहाँ पे जो है आपको यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि एंगल कोण B जो है कितना है, 90 है। दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे 90 बन रहा है। तो हमारा ACB में 10 30, तो 10 30 बटा P क्या होगा हमारा, BC हो जाएगा। और आधार कौन सा होगा, AB, बेस AB हो जाएगा। 10 30 1 बटा √3। BC को हमने H मान रखा है, AB को नहीं पता है, तो AB जो है बटा √3 H आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब इसको AB को ऐसे मत कीजिए, देखिए हम बता रहे हैं, इसको ऐसे मत कीजिए, आसान हो जाएगा। आप क्या कर दीजिए यहाँ पे कि जो है AB को, AB ऐसे कर दीजिए। ठीक है, AB आ गया, और यहाँ पर √3 H कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, आपको आसान बना रहा हूँ। ठीक है, AB आ गया। अब आते हैं त्रिभुज ABD, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो त्रिभुज आपका ADB में, तो हमारा जो है A पे कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो यहाँ पे 10, देखियो ADB में यहाँ पे 60 बन रहा है भाई, 60। अरे भैया 60। तो P क्या हो गया, P हमारा DA हो गया, और आधार क्या होगा, बेस AB हो गया, क्योंकि 60 को देखते हुए P ये हो गया, B ये हो गया, AB
10 60 कितना हो, √3 और DA कितना हो 50, कितना है 50 है, 50 हो गया और AB आ गया। तो AB 50 बटा √3। अब देखिए ये मान लेते हैं हमारा समीकरण 1 और ये हमारा मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए AB जो है, अगर आप दोनों त्रिभुज में आओगे, दोनों केस में AB जो है हमारा बराबर है। तो अगर दोनों समीकरण का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। इसका मतलब जो है √3H बराबर है 50 बटा √3, क्रॉस गुना करोगे तो 3H बटा 50, तो H 50 बटा 3। तो देखो अब 3 से भाग करोगे तो देखो ऐसे, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिएगा। 3 से भाग कर रहे हैं 50, तो 3 एकम 3, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, 0, तो 6 3 का 18, कितना हो 2। तो देखिए इसको ऐसे करना है, जो हमारा ये क्या है रिमाइंडर है ना, हमारा हर है, ये हमारा क्या शेषफल है, शेषफल को ऊपर लिख देंगे, शेषफल है हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर को नीचे, इसको भाजक में कहते हैं, तो इसको नीचे ऐसे कर देंगे, ठीक है। मैंने 16/2/3 मीटर, मतलब कहने का मतलब इस भवन की जो ऊंचाई है आपका 16/2/3। तो भाजक है हमारा ऊपर, नीचे जो नहीं, हमारा ये शेषफल है और ये भाजक है और ये भाज्य है, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, भवन की ऊंचाई निकल गया। तो आसान है ना।